अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा शाहसवार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर के हवाले से आजकल मीडिया के ऊपर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनको अगवा किया गया, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनके अकाउंट से पैसे भी निकलवा लिए गए और उनका इस बारे में जो है वो बयान जो आए हैं या उनकी FIR जो उन्होंने इस हवाले से कटवाई है थाने के अंदर, वो आपको आज बताएंगे। और इस स्टोरी के पीछे जो एक प्रोपेगेंडा है, उसके बारे में भी जो हमें खदशात हैं, उससे भी आपको कहा करेंगे। नाज़रीन, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी इस वीडियो को जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। नाज़रीन, खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम की जो गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई एक चैनल के ऊपर, जब उनका सवाल जवाब का सिलसिला था, तो एक खातून के साथ उन्होंने थोड़ा सा कलामी हुई इस बात के ऊपर कि जब उन्होंने साहिल अदीम साहब ने जब एक आयत पढ़ के सुनाई, तो उस खातून ने कहा कि आप मुझे कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जा रहे हैं। तो इस हवाले से खलीलुर रहमान कमर उनके ऊपर बरहम हो गए और उन्होंने उनको कहा कि आपको कुरान की आयतों से क्या तकलीफ हो रही है। तो ये उन्होंने बड़े बरहमी के अंदाज के अंदर उन्होंने ये बात की और उसके बाद जो मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हुई, फिर वो एक हद से गुजर गई और वो तागूत का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल होता रहा और उसके मजाक बनते रहे और ये चीज़ें चलती रहीं। लेकिन अब जो ये उस मामले के बाद ये खलीलुर रहमान कमर के साथ ये जो वाक़या पेश आया है, तो इसको उससे मैच करना ज़रूर बनता है, क्योंकि एक लॉबी है जो कि खलीलुर रहमान कमर उसके खिलाफ बड़े सालों से जंग लड़ रहे हैं। मैं आपको जो लॉबी के बारे में बता रहा हूँ उसका आपको मालूम भी होगा। खलीलुर रहमान कमर अक्सर उसके खिलाफ मुतहरिक नजर आते हैं और उस हवाले से उनको काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है और उनके ऊपर जो है वो अक्सर उंगलियां उठाई जाती हैं उनके किरदार के ऊपर। लेकिन अब ये जो उनके खिलाफ ये साजिश हुई है, या उस हवाले से जो वो इंटरव्यू था, उसके बाद वो जो सारा रद्द-ए-अमल आया उनका उस खातून के हवाले से, तो वो जो है वो ये था कि खलीलुर रहमान कमर उन्होंने कहा कि मुझे एक ड्रामे की ऑफर हुई, एक लड़की ने कहा कि मैं आपके साथ ड्रामा करना चाहती हूँ, तो मैं उनके पास चला गया। तो उसके बाद जो है उनके साथ क्या हुआ, इस FIR का जो है वो आपको मैं हवाल बताता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। FIR में लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सुंदर लाहौर, जनाब अली गुजारिश है, मैं लेक सिटी 260 नंबर हाउस का रिहायशी हूँ। 15/7/2024 को तकरीबन रात 12 बजे के करीब मुझे नामालूम नंबर से कॉल रिसीव हुई। तो जब मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने आमना अरूज नाम बताया और कहने लगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इंग्लैंड से आई हूँ और आपके साथ ड्रामा बनाना चाहती हूँ, और मुझे बैरी टाउन की लोकेशन सेंड कर दी। मैं लोकेशन पर 4:40 पर पहुंचा तो आमना अरूज ने जो है वो कमरे में बिठाया। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई तो आमना अरूज बोली कि कोई डिलीवरी वाला आया होगा, मैं लेने जाती हूँ। और दरवाजा खुलते ही तकरीबन 7 के करीब लोग जदीद असले से लेस अंदर दाखिल हो गए, जिन्होंने मेरे हाथ खड़े करवाकर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। मेरा पर्स ले लिया जिसमें 6000 रुपए, ATM का कार्ड, बैंक अल हबीब शनाती कार्ड वगैरह था। मेरा मोबाइल 11 iPhone 11 मालियत थी जिसकी उन्होंने 1.5 लाख लिखवाई हुई है, जिसमें सिम नंबर उन्होंने अपना लिखवाया हुआ है, चल रही थी, जो कि सिम नंबर इस FIR के अंदर दर्ज है। और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कापी गन पॉइंट पर छीन लिया, मुझसे जबरदस्ती मेरे फोन का पासवर्ड खुलवा लिया और फोन का डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया और मुझे बुरी तरह ज़दोकोब करने लगे। इसी दौरान एक ने मेरा बैंक अल हबीब का ATM कार्ड लेकर उठाया और गन पॉइंट पर मुझसे इसका पासवर्ड पूछा और अलाइड बैंक के ATM मशीन से 2,67,000 रुपए निकलवाया और कहा कि तुम्हें मार देने का हुक्म है। 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करने लगा, जो मैंने बताया कि मेरे पास इतने पैसे ना हैं। इसी दौरान ये 7 किस मर्द और एक औरत मुझे अगवा किया और फ्लैट से नीचे ले आए, जहां पर मजीद 5 कस मर्द मुसल्लह असले के साथ थे, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला और किसी नामालूम जगह की तरफ निकल पड़े। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और रकम का मुतालबा करते रहे। कुछ देर बाद किसी नामालूम वीरान जगह पर मुझे गाड़ी से उतारा, जहां पर इर्द गिर्द मुसल्लह लोग थे और मुझे सड़क के किनारे बैठा दिया। तकरीबन 2 गाड़ियों में कुछ लोग आए और फिर आंखों पर पट्टी बांध कर किसी नामालूम जगह पर ले गए। इसी दौरान जो शख्स गाड़ी चला रहा था, उसने मेरी गाड़ी मालिक थी जिसकी 1 लाख रुपए है उतरवाई, मुझे गाड़ी से नीचे उतार कर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करते रहे और फिर मुझे कहा कि अब कलमा पढ़ लो और मेरे पाँव में फायर किया, जो खुशकिस्मती से बच गया। और फिर मुझसे रकम का मुतालबा करने लगे, तो मैंने कहा कि मुझे मोबाइल दें, मैं किसी रिश्तेदारी या दोस्त से बंदोबस्त करता हूँ। उन्होंने जब मुझे मोबाइल दिया तो मैंने अपने हफीज नामी दोस्त को कॉल की कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, जिसने 15-20 मिनट में मुझे कॉल करके बताया कि मेरे पास इतने पैसे ना हैं। ये सुनकर मुझे मारने लग गए। फिर दोबारा आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी में लेकर निकल पड़े। तकरीबन 10-20 मिनट बाद किसी वीरान जगह पर जाकर मुझे गाड़ी से उतार कर धक्का दिया गया और खुद फरार हो गए। इन तमाम अशखास को मैं सामने आने पर पहचान सकता हूँ। इनको गिरफ्तार करके मेरा सामान वापस दिलाया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अलग दस्तखत बरूफ आगे खैर उन्होंने अपना दूसरा लिखा हुआ डाटा वगैरह, ये जो उनकी दरख्वास्त थी मैंने आपको पढ़ के सुनाई, जिसके अंदर उन्होंने मुकम्मल अपना जो है इस हवाले से उसकी वजाहत की हुई है कि मेरे साथ किस तरह मुझे बुलाया गया और बाद में फिर मुझे टॉर्चर भी किया गया, मेरे से पैसों
की डिमांड भी की गई। तो किसी की दुश्मनी जो है वो किसी बिना पे ऊपर ही होती है, और ये जो इनके साथ ये अमल हुआ है इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी साजिश होगी जो कि ढकी छुपी नहीं रहेगी अनकरीब। और अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 5 के करीब जो हैं वो अफराद को इस वक्त पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उनसे तहकीकात जारी हैं, FIA की हिरासत के अंदर हैं। और मजीद जो तफसीलात आएंगी हम आपको उनसे ज़रूर आगाह करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। अल्लाह के बाद।